बड़े और छोटे भाई की जब जब सरकार बनती है, खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हो, जिले स्तर के पदाधिकारी हो, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हो, खास करके अपमानित और प्रताड़ित करने का ये सरकार में देखने को मिलता है। गोपालगंज जिला से मैं आता हूँ और गोपालगंज जिला एक अनुसूचित जाति का ही बेटा कलेक्टर हुआ करते थे। वो जंगल राज के जमाना था और वो जंगल राज में कलेक्टर को दिन दोपहर निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की आदत सी पड़ गई है कि अनुसूचित जाति को प्रताड़ित करना, कि डीएम एसपी के साथ इन लोग करते ही थे। आपने देखा होगा उनकी सरकार में जो बीबी विश्वास के साथ, चंपा विश्वास के साथ जो प्रवर्ती सरकार में हुआ है, और आज जो महामहिम गवर्नर के साथ औकात और हिम्मत पे ये सरकारें आ गई है। प्रदेश की महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा सुधार करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार की बैठी हुई मुखिया के इशारे पे, मुखिया के बताए हुए रास्ते पे कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के बीच से आने वाले महामहिम राज्यपाल महोदय जी को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उपस्थित हैं सम्मानित विधायक श्री लखींद्र पासवान जी, जो अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ में बैठे हुए सम्मानित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, प्रदेश का उपाध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर भीम सिंह जी। साथ में बैठे हुए पैनलिस्ट प्रदेश के नेता सुहेली मेहता जी। साथ में बैठे हुए प्रवीण ताती जी। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है कि बिहार सरकार के बड़े और छोटे भाई की जब जब सरकार बनती है, खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हो, जिले स्तर के पदाधिकारी हो, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हो, खास करके अपमानित और प्रताड़ित करने का ये सरकार में देखने को मिलता है। जैसा आपने देखा होगा गत ही दिन जो उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के लिए प्रदेश की महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा सुधार करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह सरकार की बैठी हुई मुखिया के इशारे पे, मुखिया के बताए हुए रास्ते पे कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के बीच से आने वाले महामहिम राज्यपाल महोदय जी को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। आदतन सी पड़ गई है। ये वर्तमान मुखिया मुख्यमंत्री जी हों या जिनके साथ इनकी सरकारें चल रही है, बड़े भाई, उनके भी शासन काल में ये देखा जा रहा था कि जब जब इनकी शासन में अनुसूचित जाति जनजाति का वो डीएम हो, एसपी हो, प्रताड़ना झेलना पड़ा था। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहता हूँ, गोपालगंज जिला से मैं आता हूँ और गोपालगंज जिला एक अनुसूचित जाति का ही बेटा कलेक्टर हुआ करते थे। वो जंगल राज के जमाना था और वो जंगल राज में कलेक्टर को दिन दोपहर निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की आदत सी पड़ गई है कि अनुसूचित जाति को प्रताड़ित करना। गांव के गरीब किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित परिवार के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की संविधान के बदौलत समतामूलक समाज बनाने का उन्होंने सपना देखा था। सबके बच्चों को पढ़ने लिखने का उन्होंने अधिकार दिया था, लेकिन एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दिव्य प्रदत्त अधिकार को भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो गांव किसान के, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित के बच्चे हो या प्रदेश का बच्चा हो या देश के नौजवान हो, सबको पढ़ने लिखने का, रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा का सम्मान देने की बात करते हैं और पूरा भी करते हैं। लेकिन वहीं बिहार प्रदेश के जन्मे आपके बीच में जनक चमार, मैं बताना चाहता हूं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि डीएम एसपी के साथ इन लोग करते ही थे। आपने देखा होगा उनकी सरकार में जो बीबी विश्वास के साथ, चंपा विश्वास के साथ जो प्रवर्ती सरकार में हुआ है, और आज जो महामहिम गवर्नर के साथ औकात और हिम्मत पे ये सरकारें आ गई है। और ये किसी सचिव को इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी महामहिम को इस तरह हिम्मत दिखाने की बात करें
ये तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पर अनुसूचित जाति को बदनाम करने के प्रयास किया जा रहा है, डराने धमकाने की काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बिहार के तमाम दलित समाज के लोग यह बात को देख रहा है। एक तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, एक तरफ दलित वंचित की बात करते हैं, एक तरफ दलित और महादलित को बांट करके वोट की राजनीति करते हैं, दूसरे तरफ इस वर्ग के बेटा और बेटी पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस बनता है और सामाजिक मुख्य धारा में राजनीति के प्लेटफॉर्म पे आता है, तो उसको आप कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ये प्रदेश के लोगों ने देखा है कि अनुसूचित जाति का बेटा जीतन मांझी जी जब बिहार पटल पे जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे थे तो उनको किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बेइज्जत करके उनको कुर्सी से बेदखल किया गया था। तो मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को